बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरह से मुतहर्रिक हो चुकी है। केपीके से बड़ी ही अहम तरीन खबर और बड़े ही गर्म बयानात आ रहे हैं। केपीके पूरी तरह से मोबिलाइज हो चुका है, जबकि पंजाब में आलिया हमजा ने मैदान मार लिया है, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। और पंजाब में किस शहर ने बाजी ले ली है वो भी आपके साथ डिटेल में शेयर करना है। लेकिन इस्लामाबाद में 20 तारीख को क्या होने जा रहा है, ये एक बड़ी खबर है। 26 नवंबर के बाद जब डी चौक में गोली चली, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड पर काम बिल्कुल तकरीबन नाम नहीं हो रहा था, जलसे जुलूस वगैरह नहीं हो रहे। इमरान खान ने ऐलान किया कि ईद के बाद सड़कें गर्म करेंगे, पाकिस्तान में एहतजाज ही एहतजाज होता नजर आएगा। फिर उसके बाद इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात ही नहीं होने दी, और जिनकी मुलाकात हुई उन्होंने इस बारे में आकर कोई बात नहीं की। जब इमरान खान का ये ऑर्डर था, इमरान खान का ये कहना था, मैसेज था कि ईद के बाद हम एहतजाज करेंगे, तो ईद के बाद पे दर पे खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर अली मीन गंडापुर की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां पर मोबिलाइजेशन होना शुरू हो गई। सबसे पहले मुराद सईद ने जब सोशल मीडिया पर लड़ाई अरूज पर पहुंची, एक दूसरे को गद्दार के सर्टिफिकेट बांटना शुरू हुए, तो जो मुराद सईद हैं वो सामने आए। उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने ट्वीट किया और अवाम को बताया कि आपस में ना लड़े, बल्कि उन्होंने एक शेड्यूल दे दिया। पहले 6 तारीख को कन्वेंशन किया, फिर 11 तारीख को कन्वेंशन किया निश्तराल में, 10 तारीख को कन्वेंशन किया, 11 तारीख को भी निश्तराल में कन्वेंशन हुआ, 11 तारीख को फिर सवात में कन्वेंशन हुआ, 12 तारीख को मर्दान में कन्वेंशन हुआ, आज कुर्क में कन्वेंशन था। इन सारे कन्वेंशन में जो सबसे बड़ी बात की मुराद सईद ने की, और मुराद सईद ने कहा था अपने एक ट्वीट में कि आप कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता हुआ महसूस होगा, तो वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन जुनेद अकबर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया, उन्होंने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि वैसे तो काफी सख्त तकरीर थी, लेकिन एक लफ्ज मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जब हम पहले आए थे हमें ये यकीन नहीं था, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम पर गोली चलाई जाएगी, लेकिन इस वक्त जब हम आएंगे तो हम पूरी तैयारी करके आएंगे और हम आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें, तो जब से रजीम चेंज हुआ है और खास तौर पर जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, तब से पंजाब बिल्कुल खामोश है। पंजाब की क़यादत तकरीबन ना होने के बराबर है। इमरान खान ने आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया, आलिया हमजा मुतहर्रिक हुई। आज से 2 दिन पहले आलिया हमजा को मुकम्मल कंट्रोल देने का भी ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, निगरान चेयरमैन की तरफ से, गौहर अली खान की तरफ से। तो पंजाब में सबसे पहले 23 मार्च को रैलियां निकाली, पूरे पंजाब में छोटी छोटी रैलियां तमाम शहरों में तकरीबन निकली, और उसके बाद 9 मार्च और ये 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली, छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकली। लेकिन सिर्फ कहा यह जा रहा था कि जो पंजाब है, पंजाब की जो तहरीक है, पंजाब की जो पीटीआई है, वो मजामत नहीं करती, लीडर्स मौजूद नहीं है, क़यादत मौजूद नहीं है, और वह शक ये बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन आज जो है 10 अप्रैल को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी निकली, तो उसके बाद एक थोड़ा सा माहौल बना, और आज सबसे पहला जो रैली निकली है वो निकाली आज गुजरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक बड़ी रैली का इनेकाद हुआ। उसकी सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुई, जिसकी तारीफ आलिया हमजा के साथ साथ पूरा मीडिया करता आ रहा है, और ये एक साइन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी जाग चुकी है। लेकिन इससे अगली बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसके सरबराह महमूद अचकज़ई हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान कर दिया है,
اور اس صورت میں اعلان کیا ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی تحریک ہو جو گورنمنٹ کے خلاف ہے، اس کو کوئی سپیس نہیں ہے. چاہے کوئی غزہ کے حق میں ہی کوئی جلسہ جلوس یا ریلی نکالنا چاہے تو ان کو بھی اچھی خاصی چھتر پریڈ ہو جاتی ہے. لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کا یہ اعلان کرنا کہ ہم 20 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کریں گے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اس کی اجازت مل پاتی ہے یا نہیں، اور اگر اجازت نہیں مل پاتی تو کیا پھر بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد میں جلسہ کرے گی یا پھر نہیں کرے گی، یا پھر یہ جو 20 اپریل کی جلسہ کی تاریخ آئی ہے یہ تاریخ ہی رہتی ہے، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ اب دیکھنا باقی ہے، کیونکہ یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی بلکہ یہ جلسہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کر رہی ہے. ویسے یہ وہ تحریک ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ تحریک ہے جس کے موجود ہوتے ہوئے آئین پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. 26ویں آئینی ترمیم پیش ہو گئی، پاس ہو گئی، اور یہ جو تحریک ہے اس نے کچھ بھی نہیں، آج تک کچھ نہیں کیا. اب یہ 20 تاریخ کو جلسہ ہے، اگر یہ جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک تو تحریک کو تقویت ملے گی اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی سپیس کریٹ ہوگی. اب دیکھنا یہ کہ 20 تاریخ کو یہ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں. اب تک اتنا ہی، شکریہ، اللہ حافظ.